देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में चलिए अब रुख कर लेते हैं अगले मुद्दे का। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के लिए बीजेपी ने आज राज्य की सियासत में चल रही अटकलबाजियों को विराम देते हुए अपने पुराने दो सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने आज लखनऊ में घोषणा कर दी है कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी और आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद दल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने 2022 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की औपचारिक घोषणा आज की है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। हम सबके बीच में अपने प्रदेश के चुनाव प्रभारी, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद प्रचारक, संगठन मंत्री, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी में सभी पदों को सुशोभित करते हुए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव के प्रभारी के रूप में हम सबके आदरणीय धर्मेंद्र जी हम सबके चुनाव प्रभारी होकर 3 दिनों से संगठन के विभिन्न प्रकार के बैठकों में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम सबके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी भी मौजूद हैं। आदरणीय राधा मोहन जी भी हमारे संगठन के प्रभारी हैं। आदरणीय सिद्धार्थ जी भी। पहले से आप सब जानते हैं कि आदरणीय संजय निषाद जी पहले से हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात हो गई कि 70 साल से 70 गुना हमारा समाज, मेरा जो विसंगति थी उलझा रखा था, एक मैसेज डाल रखा था कि यह पिछड़ी जातियों को शामिल करना, लेकिन राष्ट्रपति ने 1961 में इन्हें शामिल कर रखा था। ये बताया नहीं, इन लोगों ने छुपाया, पिछले खाली इनका वोट लेने रहे। हम ऑलरेडी शामिल हैं और वो पन्ना बाहर आ गया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं और कश्यप कहार जो है वो रैकवार हैं, ये धीवर बाथम, ये सारे लोग, ये हम लोग ऑलरेडी राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित जाति में पहले से शामिल कर रखा है। कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा रखी है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा संसद भवन मार्ग में। आज के दिन में बहन जी और अन्य अखिलेश जी, दिल्ली में मुकदमा होता है प्रजापति महासंघ से कि भाई 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित दे दो, तो केंद्र उन्होंने कह दिया भाई ये मामला राज्य और केंद्र का मामला वो डिसाइड करें। केंद्र कह दिया कि राज्य को पावर है कि कौन पिछड़ी रहेगा कौन अनुसूचित होगा। माननीय अखिलेश की सरकार थी, इन्होंने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 17 पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। इतना कुछ करने के बाद जब मैंने अपने वोट को इकट्ठा कर दिया, झुआ भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा दिया, एक पावर हो गया, 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधायक बना दिया, 2018
और चलिए अब इस मसले पर भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा खेमचंद शर्मा जी भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। खेमचंद जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। लगातार राज्य की सियासत में अटकलबाजियां चल रही थी कि जो निषाद हैं वो किस तरफ जाएंगे, और आज इन तमाम अटकलबाजियों को विराम देते हुए निषाद ने घोषणा कर दी है, आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि आप लोग साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अब मैं जानना ये चाह रही हूं कि कितना फायदा आप आने वाले चुनाव में इसका देख रहे हैं, इस गठबंधन का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी और योगी जी की लगातार विकास के कार्य में लगी हुई है। समाज के किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, समाज के हर एक वर्ग को आगे ले जाने की व्यवस्था की गई है, आगे ले जाने की कोशिश की गई है। और सबसे प्रभावित होकर, चाहे SC/ST समाज हो, OBC समाज हो, चाहे अपर कास्ट हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। और आज निषाद जी ने भी उसी प्रक्रिया में अपना सहयोग किया है, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में हम मिलके अपने सहयोगों के साथ जबरदस्त तरीके से जीतने वाले हैं, और जितनी संख्या में हम लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा संख्या में हम इस बार जीत के आएंगे। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के हालात अभी समझे जाएं? राज्य के सियासत में कितना आधार आप लोगों ने मजबूत कर लिया है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, अब वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अब वो NDA का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के लिए क्या कर रही है? देखिए, पार्टियों से समझौता करना जो होता है वो ये नकारात्मक निशानी होती है कि ये लोग अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहे, इसलिए ये पार्टियों से समझौता कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, पार्टी अगर अपने आप में सक्षम हो तो पार्टी ने अगर काम किए हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो हालात किए हैं उत्तर प्रदेश के, जो हालात बनाए गए हैं उससे इनको वहां से जाना इनका तय हो चुका है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें जिस तरीके से इन्होंने जातिवाद धर्म के नाम से लोगों को बांटा है, वो लोग जो हैं इनसे परेशान हो चुके हैं और इनसे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि लोग अपनी रोटी रोजी उससे वंचित हो चुके हैं। लोग आज की डेट में सबसे पहले खाने की बात करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहा, किसानों की किसानी मार दी इन लोगों ने, और बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म कर दिया। तो जो लोग गरीब हो रहे हैं वो और गरीब होने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं तभी ये डरे हुए हैं और दूसरी पार्टियों से समझौता करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको इस बार सबक सिखाने के मूड में है। जिस तरह आपको से ऐसा मोदी नहीं जी लग ने रहा ढींगरा साहब कि आपके ये बयान आपके बहुत अगेंस्ट हो रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से आप लोगों की तो विचारधारा भी एक नहीं थी, शिवसेना के साथ आप लोगों को गठबंधन करना पड़ा और एक गठबंधन की वहां आपने सरकार बनाई। उसके अलावा झारखंड में हमने वो तस्वीरें देख ली है, और राष्ट्र में तो ये हाल है कि पता नहीं कितनी पार्टियां मिलकर गठबंधन की कोशिश में है ताकि एक भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आप खड़े हो सके। और आप खुद कह रहे हैं कि गठबंधन तो उस स्थिति में किया जाता है जब आप एक अकेले कमजोर हो, यानी कि ये नाकामी होती है। केवल ढींगरा जी, यानी कि आप जगह जगह नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र का मामला दूसरा था। हेलो, बताइए केवल ढींगरा जी। हेलो, बाद में गठबंधन हो, प्रीवियस गठबंधन नहीं। प्रीवियस हम पूरी सीटों पे लड़ रहे थे, वो लोग पूरी सीटों पे लड़ रहे थे। जो बाद का गठबंधन हुआ वो वहां की स्थिति के हिसाब से हुआ, और वो लोग आज भी सेकुलर आए, शिवसेना हो दूसरे हो, और काम के तहत जो है गठबंधन हुआ, और एक मिनिमम एजेंडा बना कि सभी लोग इस एजेंडे पे काम करेंगे तो सरकार चलेगी, और वो उसके ऊपर तीनों मान्य थे, इसलिए वो चला। और आज विकास की उसके ऊपर महाराष्ट्र चल रहा है। जहां तक इनकी बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रीवियस गठबंधन कर रहे हैं, इलेक्शन से प्रीवियस, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पहले ही पता है कि जो 5 साल की इनकी सरकार चली, जिस तरह से लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। आप ये देखिए, एक दिहाड़ी लोग जो थे वो 350 रुपए जो दिहाड़ी लेता था वो 91 रुपए पर रोज पे आया। अब 91 रुपए रोज पे वहां पे आया तो उसकी रोजी रोटी जो है
वो महीने की खराब हो चुकी है। और ये इतनी नहीं है, ये करीबन 24 करोड़ लोग हैं पूरे इंडिया के, और उसके अंदर बहुत सारी संख्या जो है वो यूपी की आती है, बहुत सारी परसेंटेज है। और गरीब आदमी को और गरीब करने का सरकार ने काम किया। ये समझ की बात है और ये सोचने का विषय है कि वो लोग, जिन लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी इस सरकार ने, वो लोग इनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहते, बिल्कुल इनके साथ कोई वो रखना नहीं चाहते। इसीलिए आप किसी के साथ भी गठबंधन करते रहे, है ना ढींगरा जी? उस गठबंधन का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा गठबंधन का। और मैं आपको एलानिया कहता हूँ, जिस तरह से 2019 के बाद इनकी सरकारें हर स्टेट में जाती जा रही हैं, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, बीजेपी मुक्त जो है ना इनकी स्टेटें होती जा रही हैं। बताइए शर्मा जी, आप अब किसी के साथ भी गठबंधन कर लीजिए सर, इनका कोई असर नहीं, क्योंकि जनता अब जो है जमीनी मुद्दों को देखकर आपको वोट देने वाली है, ये कहना है केवल ढींगरा जी का। देखिए, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है और ये कुछ सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा चुकी है, लगभग 65% लोगों को भारत में वैक्सीन लग चुकी है। किस तरीके से हम लोग ने 9 महीने पिछले साल फ्री में राशन दिया, इस साल लगातार दीपावली तक फ्री में राशन दिया जा रहा है। गांव का ऑलमोस्ट हर परिवार, जिनको जरूरत है वो भी, जिनको जरूरत नहीं है वो भी राशन ले रहा है। और मोदी जी ने किसानों की जिस तरीके से सहायता करी है, जिस तरीके से गांव-गांव में जाके सहायता की जा रही है, गांव-गांव में जाके बीमारी के समय चेकिंग की गई, ट्रेसिंग की गई, ट्रीटमेंट किया गया, और डबल इंजन की सरकार के द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, और गैस सिलेंडर हम लोगों ने दिए हैं, जनधन अकाउंट में पैसे हम लोगों ने डाले हैं। जनधन के माध्यम से आप देखेंगे जितनी भी सपोर्ट है सीधा सीधा लोगों के खाते में जा रही है। लोगों के घर घर में टॉयलेट बना है, गांव-गांव में बिजली दी है, गांव-गांव में सड़क दी है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों में हम लोगों ने घर बना के गरीब लोगों को दिए, और वो सब समाज के लिए दिए हैं, किसी समाज के सदस्य को हमने छोड़ा नहीं है। अभी इन लोगों के पास ना तो नेता है ना ही नीति है। फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो वही लोग हैं जो वैक्सीन पे भी सवाल उठाते थे। उस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं कि चुनावों से पहले इन्हें गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि इन्हें अब अकेले अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा कि ये अपने दम पर चुनाव जो है जीत जाएंगे। शर्मा जी, नहीं, अकेले दुकेले की बात नहीं है। हमने तो लास्ट टाइम भी जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन किया था जी, और हमने लोकसभा में भी किया था। हम तो सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। अगर कोई स्वतः ही अपने समाज का समर्थन लेके हमारे साथ आता है, हमारा साथी बनता है, तो उसमें बुराई क्या है। और जितने लोग जुड़ेंगे, जितने अच्छे लोग आएंगे, उससे ही उतनी मजबूत सरकार आएगी। जितनी मजबूत सरकार होगी उतना ही उत्तर प्रदेश वासियों का फायदा होगा, लाभ होगा, और उनको बेटर सुविधाएं मिल पाएंगी, बेटर सरकार मिलेगी। और जो विपक्ष इधर उधर की बातें करता है वो उसमें कामयाब नहीं होगा। और अभी आप कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं सर, अगर मैं उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में बात करूं तो? कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और जो अंसारी को वहाँ पे बिरयानी खिलाते हैं जी, उत्तर प्रदेश लोगों को पता है, और उन्हीं लोग बना देते हैं। और वो लोग यूपी में आके क्या मुंह दिखाएंगे? पंजाब में जो उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं या मवाली हैं, आप कह सकते हो भूमाफिया हैं, उनको वो वहाँ पे संरक्षण देते हैं। और कांग्रेस के हालात तो ऐसे हैं कि ना तो वो घर के हैं ना घाट के हैं। उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का उनका कोई, आप कह सकते हैं कोई भी इस समय उनका कोई वो नहीं है, स्टैंड नहीं है। चलिए केवल ढींगरा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए ऐसा संभव है कि आने वाले समय में आपकी पार्टियां भी गठबंधन का सहारा लें? नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल कहीं गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम चुनाव के बीच में पूरी 403 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये रहेगी कि ये स्थिति जो है आफ्टर चुनाव हो सकती है। आफ्टर के चुनाव के बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस हम लोग पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत बड़ी स्टेट है, पूरे देश की सबसे बड़ी स्टेट है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, इसमें अलग अलग पार्टियां, तरह तरह की पार्टियां हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये पार्टी क्या करेगी या वो क्या करेगी। विचारधारा की बात होती है। कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है। इनकी विचारधारा धर्मों के हिसाब से जातियों को, धर्मों को बांट के चलने की है। आप ये बताएं, आज तक इन्होंने यूपी के अंदर किसी भी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया। ये लोग जो हैं इतनी कुठाराघात करते हैं धर्मों के आधार पे। इन लोगों को लोग ही सबक सिखाएंगे कि ये लोग जो हैं हर धर्म को, हर लोगों को आपस में बांटते हैं।
जो लोग आपस में बांटता हो उस लोगों की प्रक्रिया थी। एक टाइम था जिस समय इन लोगों ने, कांग्रेस के 10 साल का शासन हो चुका था और इन लोगों ने बहुत फैलाया हम हिंदू, लेकिन ये हिंदू नहीं है, दे आर कट्टरवादी लोग, जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, जिसको आरएसएस कहते हैं, उनके ये आगे अनुयायी है बीजेपी। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो कट्टरवादी सोच अगर हिंदुओं को भी बांट रही हो, ये यहाँ पे सारे लोगों को, हिंदुओं को आपस में, जातियों में, धर्मों में, हिंदू के बीच में ये फलाना आदमी पंडित है, फलाना आदमी अपना पंजाबी है, फलाना आदमी सैनी है, फलाना आदमी दूसरी कास्ट का, ऐसे बांट देते हैं लोगों को। ऐसे सरकार चलाने वाले लोगों के अब दिन लग चुके हैं और इनको यूपी में अपना हाल दिख जाएगा और इनका जाना वहां से तय है। और एक बात और बता दूं, मोदी जी और योगी जी आपस में इन फाइटिंग में है। मोदी जी नहीं चाहते कि योगी जी जीते और योगी जी चाहते हैं कि मोदी जी मेरे पास ना आए। दोनों में भी इन फाइटिंग है और ये आपको यूपी के चुनाव में दिखेगा। और जिसका आपको बता दूं, चेहरा जो है पहले योगी बनाया गया, मोदी को हटा दिया गया, अब जो है इस बार योगी चेहरा है। और योगी चाहते नहीं है क्योंकि 250 आदमियों की चिट्ठी जो है किसी ना किसी के द्वारा, 250 एमएलए की चिट्ठी थी वो, और वो गवर्नर को दी गई कि हमारे यहाँ पे 250 एमएलए योगी को नहीं मानते। ये किसने चिट्ठी लिखवाई थी, ये सोचने का विषय। और जिस आदमी ने ये चिट्ठी लिखवाई थी और गवर्नर को भिजवाई थी, वो 250 एमएलए के मुखालफत की, योगी के मुखालफत की चिट्ठी थी। इस बात को ये दरकिनार करते हैं। लेकिन मैं आपको एलानिया बताता हूँ कि लोग इनकी अब समझबाग में नहीं आएंगे, वो पहले आ चुके जब आए। आज की डेट में इनसे लोग छिटक चुके हैं। चलिए, खिमचंद शर्मा जी, बड़े अंदर की बातें पता है केवल ढींगरा जी को? खिमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? खिमचंद शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? खिमचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लेते हैं, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। केवल ढींगरा जी, लेकिन बात यह है कि आपकी पार्टी को लेकर लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि आप तो अभी ये देखिए तस्वीर में भी नहीं है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के। प्रियंका गांधी वाड्रा मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस समय सबसे ज्यादा आगे चल रही है। और अभी तक भी जो कुछ भी थोड़े बहुत सर्वे भी आए हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। ढींगरा जी, देखिए, सर्वे जो है बहुत सारी जगह पे हुए जी। हरियाणा के अंदर मेरे को मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75 पार के नारे किए, 40 पे रह गए। महाराष्ट्र में 240 के पार के नारे करते रहे, वहां सरकार से बाहर हो गए। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी सरकार वहां पे लगी रही, लोगों को परेशान करती रही, वहां पे अब आपस में धर्मों में सबको बांटा, वहां पे कितना ही आपस में जो है धर्मों के हिसाब से झगड़ा करवाया। इन लोगों ने पूरा दमखम लगाया, सारे लोग लगे रहे। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में जो 200 पार की बात करते थे वहां 74 पे सिमट गए। ये जो कहना और जो करना, और जो दूसरी बात आपने कही कि ये परसेप्शन जो आती है कि ये इतनी सीटें जीतेंगे, ये इतनी जीतेंगे, उनके भी सारे जितने जो अनुमान थे वो सारे के सारे धाराशायी हुए पश्चिम बंगाल के अंदर। इसी तरह से हरियाणा के अंदर 75 पार में 90 पे आएंगी, 80 पे आएंगी, ये सारे अनुमान फेलियर साबित हुए। और बहुत अच्छे जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं सबसे टॉप का एनालिस्ट हूँ, मेरी सबसे बढ़िया जो एनालिस्ट जाता है और हमारा अनुमान सबसे बढ़िया है, वो भी सारे धाराशायी हुए। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि असल में कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी में कुछ और है। आज की डेट में किसान जो है वो सारा सड़कों के ऊपर है और 9 महीने से गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ झेल रहा है। और ये लोग जो हैं तस से मस नहीं हो रहे क्योंकि ये बिजनेसमैनों के हक में, किसानों के अगेंस्ट फैसले कर रहे हैं। आप ये देखिए कौन से आदमी के साथ इन्होंने कोई भी अच्छा काम किया हो, कोई बताएं तो सही। कोई एसेट बेचने लग रहे हैं, सारे देश के एसेट जो बने हुए थे, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़े गलत काम किए। कांग्रेस ने जो एसेट बनाए थे उन्हीं की गिनती करके उन्हीं को बेचने की बात करते हैं।
और जो इन्होंने कोई एसेट बनाया हो तो मेरे को बताएं कि हमने ये बनाया अपने टाइम के अंदर। कुछ नहीं बनाया, सिर्फ धर्मों में बांटा और कुछ काम नहीं किया। खेमचंद जी, बड़े अंदर की बातें अभी केवल ढींगरा जी कह रहे थे, पता नहीं आप तक आवाज पहुंची या नहीं। उन्होंने तो ये तक बता दिया कि किस तरीके से मोदी और योगी के अंदर ही अभी तो खींचतान चल रही है और आने वाले चुनावों में ये खींचतान साफ तौर पर बाहर भी आएगी। देखिए, शायद प्रियंका जी और राहुल जी की बात कर रहे हैं। एक घर में रहते हुए, भाई बहन होते हुए उनमें आपस में लड़ाई चल रही है। उनमें तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन है, और उनकी माताजी के जो सपोर्टर हैं वो अपने आप में ही अलग कहानी कहते हैं। तो ये तो रही कांग्रेस की बात। रही भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी सेवा में लगी हुई है, लगातार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। आज भारत मजबूत है, आज भारत की सेनाएं मजबूत है, आज भारत का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो एक नई ऊंचाई पे है। किस तरीके से आप देखेंगे, सेंसेक्स ऊपर है, भारत का जो मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो बड़ा है, और भारत को किस तरीके से पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कोर्ट किया है, जो भारत ने किया है कोविड काल में, जिस तरीके से सहायता करी है, जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट करने का काम किया है, वो विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। ये सारे अच्छे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देखा है, काम हुआ है, काम हो रहा है, लगातार अच्छी नीयत से काम हो रहा है। 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगे हैं पूरे विश्व में। इस चीज को समझना, सोचना भी मुश्किल है। और कांग्रेस के जमाने में 20-20, 25-25, 30 साल में दवाइयां आती थी। आज पूरे विश्व से ज्यादा और तेजी से वैक्सीन भारत में हो रही है। ये सब वर्तमान सरकार की बात है, और इसके लिए बहुत मेहनत की हुई है। हम जब 84 करोड़ कहना आसान है, लेकिन इसका उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो हमारी से संपत्ति या उनके जो साधन है हमसे 20-20, 25-25 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने किया है, और कोई आदमी भूखा ना सोए उसका इंतजाम किया गया है। और हम क्या लोग इन्हीं हर मुद्दों तरीके को से लेकर आप उत्तर देखेंगे प्रदेश के किस चुनाव तरीके में से हम जाएंगे? लोग सर जो आप मुद्दे इधर गिना रहे हैं, क्या यही सब उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताए जाएंगे? यूपी के जो मुद्दे हैं, वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी या नहीं? होगी, ये भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हमने लोकल वायदे किए थे उन पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोग खरे उतरे हैं, और जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी की उपलब्धियां प्लस मोदी जी की उपलब्धियां, दोनों के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे, लोगों से मिलेंगे, और लोगों में बहुत उत्साह है कि योगी जी वापस आएंगे। और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने लगातार काम किया, अच्छी नीयत से काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास किया, उत्तर प्रदेश का जो परिवर्तन किया 4.5 साल में, जो 25 साल से उसमें लूट मची हुई थी, वैसा विकास, वैसा ही जो पॉजिटिव परिवर्तन है वो लगातार होता रहे। आने वाली सरकार भी योगी मोदी जी की रहे, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चले, और जो सुशासन वहां पे शुरू हुआ है वो सुशासन लगातार ऐसे ही चलता रहे। मेरे को पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। समाजवादी पार्टी जमीन अपनी खो चुकी है, बीएसपी के लिए कोई भी जगह बची नहीं है। बीएसपी एक जाति की राजनीति करती आई है, वही करती रहेगी। लेकिन सर्व समाज के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर अच्छा लीडरशिप किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो शासन अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ट्रैक अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीयत भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और हम लोगों को जनता ने चुना तो हमने करके दिखाया। तो हमने अपने काम के अनुसार लोगों के बीच में जाना है, और हमें दूसरों के जो जिस तरीके से कांग्रेस, एसपी, बीएसपी अपनी राजनीति करती है उसमें हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। हम अपना काम करते रहेंगे, लोग हमारे पॉजिटिव काम पे हमें वोट करेंगे, हमें समर्थन देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और ऐसा जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें महसूस होता है। केवल ढींगरा जी, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी क्योंकि समय की भी कमी है सर हमारे पास, बताइए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 6 बार एक ही नाम लिया, डबल इंजन डबल इंजन। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डबल इंजन है कहाँ? एक इंजन किसी और तरफ जा रहा है, एक इंजन किसी और तरफ जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है। तो डबल इंजन कहाँ से हुआ जो एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी। लेकिन दूसरी चीज और बताता हूँ, ये जो इनके इंजन थे ना, ये सारे एक धार्मिक जातियों के हिसाब से बांटने के वाले इंजन थे। आज जो है लोग इस चीज को समझ गए कि इन लोगों के सारे के सारे इंजन धर्मों में लोगों को बांटने के इंजन थे। आपस में परिवार में फूट डलवाने के इंजन थे। परिवारों में फूट डल डल के इन्होंने वोट लेने का काम किया। अगर 10 आदमी को परिवार था, 5 आदमियों की फूट डलवा के 5 की वोट ले ली, और 5 को चुनटी लगा लगा के वोट उनको आपस में बिखारते रहे। इस तरह से इन्होंने जो काम किया, अब लोग समझ गए, लोगों को समझ आ गई है कि जब वो रोटी से दूपर हो गए, खाने से दूपर हो गए,
उनको सिस्टम से दूबर हो गए, उनको अपनी आज रोटी दिखती है, आज उनको इनकी ना तो इंजन दिख रहे हैं, ना इनको धार्मिक जातियां दिख रही हैं, ना लोगों को इस तरह का सिस्टम दिख रहा है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा सारे लोग सड़कों के ऊपर बिल्कुल सर, क्यों हैं हम आज तो खुद ही देश चाहते में। हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जो वाकई में जमीनी मुद्दे हैं उन पर वोट दे, कि उनके विकास के लिए कौन क्या कर रहा है, उनकी शिक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस बार वोट ना डाले जाएं, हम तो खुद ही यही उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में बड़ा दिन रहा, क्योंकि दो पार्टियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इसमें अपना दल और निषाद जो है वो शामिल है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों दलों के एनडीए में शामिल होने के बाद कितना फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होता है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।